हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फार्मा क्रिएटर। गाइज, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। गाइज, आज की वीडियो में हम बेंजीन को प्रिपेयर करने के मेथड्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। गाइज, इससे पिछली वीडियो में हमने कवर किया था एविडेंस इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें हमने बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के एविडेंस के बारे में पढ़ा था। गाइज, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गाइज, एक बात और बता दूं मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे वीडियो लेक्चर्स के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम पेट्रोलियम, जिसमें हम बेंजीन को फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्रिपेयर करेंगे। जिसमें हम देख सकते हैं एनहेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एंड प्लेटिनियम कैटेलिस्ट एट 500 डिग्री टेम्परेचर कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन। एनहेक्सेन यहाँ पर हमारा एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जब हम एनहेक्सेन की रिएक्शन करा रहे हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम कैटेलिस्ट एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जब हम एनहेक्सेन को 500 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, देन इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन, तब हमारा जो एनहेक्सेन है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है एंड 4H2 मॉलिक्यूल रिमूव, और जो हमारे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं वो हमारे रिमूव हो जाते हैं। देन है दिस रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो बेंजीन है हमारी वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड की प्रिपरेशन हो रही है तो उस प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। चलिए गाइस, सेकंड मेथड देखते हैं, फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन गैस से भी हम बेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन मीन जो हमारी एसिटाइलिन गैस है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब हम इसको रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन। जो हमारी एसिटाइलिन गैस है, जब हम इसको रेड हॉट ट्यूब से 500 डिग्री सेल्सियस पास कराते हैं तब हमारी एसिटाइलिन गैस बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो गाइस, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन गैस, ये हमारे एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल हैं, है ना। 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन गैस, जब हम इनको रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन जो हमारे इसके बीच में जो अनसैचुरेशन है वो ब्रेक हो जाता है। जब टेम्परेचर हम पास कराते हैं तो इसके बीच का जो अनसैचुरेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है और हमारा यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाता है। मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में एक चेन बन जाती है, एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है। बॉन्ड टूटने के बाद में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है, ये वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से सारे इसके बीच के जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपस में टूट जाते हैं और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में डेवलप कर लेते हैं। इससे हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम है बेंजीन, और जिसकी अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमारा एक साइक्लिक पॉलीमर या साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। तो इसकी प्रोसेस है, ये इसको बेंजीन को एसिटाइलिन से प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, उसको हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हमारी इसमें एक साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। हम फिनॉल से भी बेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, फिनॉल हमारा एक बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, तो हम बेंजीन के डेरिवेटिव से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जब हम फिनॉल को हीट करते हैं, व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट इट गिव्स बेंजीन। जब हम फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ में हीट करते हैं, देन इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन एंड ZNO। जब हम फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ में हीट करते हैं तब हमारी वेपर है, वो वेपर हमारी जिंक के साथ में रिएक्शन करने के बाद में ZNO बना लेती हैं। जो हमारा फिनॉल का O है वो रिमूव हो जाता है और हमारी बेंजीन की सिंथेसिस हो जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप इससे समझ सकते हैं, जब हम फिनॉल को हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद में जब हमारी फिनॉल की वेपर्स होती हैं वो हमारी जिंक डस्ट के साथ में रिएक्ट करने के बाद में ZNO बना लेती हैं। तो जो हमारी जिंक है वो हमारी एक तरह से फिनॉल का रिडक्शन कर रही है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे फिनॉल के रिडक्शन करने के बाद में हमारी बेंजीन की सिंथेसिस होती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट हमारा एक एरोमेटिक सॉल्ट है, जो कि हमारे एरोमेटिक एसिड का ही साल्ट है। तो जब हम सोडियम बेंजोएट को NaOH, हमारा सोडियम जो सोडा लाइम है प्लस CO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं एंड जब उसे हम हीट करते हैं, देन सोडियम बेंजोएट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन। देन हमारा सोडियम बेंजोएट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है
एंड सोडियम कार्बोनेट हमारा बाहर निकल जाता है। तो व्हेन सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम इट गिव्स बेंजीन। जब हम सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ हीट कर रहे हैं देन इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन। इससे भी या हम एरोमेटिक साल्ट से भी हम बेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा बेंजीन की प्रिपरेशन का लास्ट मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। हम क्लोरोबेंजीन से बेंजीन की प्रिपरेशन या उसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड, जब हम क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं विथ मैग्नीशियम देन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स बेंजीन। जब हम क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं देन इट कन्वर्ट्स इनटू फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जो हमारा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं देन इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तभी हमारी बेंजीन और मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है इसको हम जनरली इसको कह सकते हैं ग्रेगनार्ड एजेंट। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। हमने बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने बेंजीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़े कि हम बेंजीन को कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेंजीन इज कलरलेस लिक्विड। जो बेंजीन है वो एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस एंड जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 5.5 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड है और इसके यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन एल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। जो बेंजीन है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है या बोले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेंजीन हमारी इंसॉल्युबल इन वाटर, जो एक्व सॉल्वेंट है बेंजीन उनमें तो इंसॉल्युबल है एंड सॉल्युबल इन एल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। जो एल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म है यहाँ ये हमारे सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। बेंजीन हमारी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है एंड एक्व सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इट बर्न्स विथ ए लुमिनस एंड स्मोकी फ्लेम। जब हम बेंजीन को बर्न करते हैं या उसे जलाते हैं देन इट बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम, एक स्मोकी फ्लेम की तरह जलती है एंड लुमिनस, लुमिनस मीन्स चमकते हुए स्मोकी फ्लेम के साथ जलती है। नेक्स्ट है इट वेपर्स आर हाईली टॉक्सिक। जो बेंजीन की वेपर्स होती हैं वो हाईली टॉक्सिक नेचर की होती हैं। प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये प्रोड्यूस करती हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन्स हम इसको सूंघने के बाद बेहोश भी हो सकते हैं या मतलब ज़्यादा टॉक्सिक हुई तो हमारी डेथ भी हो सकती है। चलिए गाइस आज की वीडियो में बस यहीं तक। आज की वीडियो में हमने कवर किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। थैंक यू।